बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक 10 साल का बच्चा टैब पे गेम खेल रहा था। उसके पास ही उसका फ़ादर बैठ के अपना ऑफिस वर्क कर रहा था। तो उसके बेटे को गेम में प्रॉब्लम आ रही थी खेलने के लिए, उसको समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार अपने फ़ादर के पास आता और अपने फ़ादर से पूछता। तो इससे उसके फ़ादर जो थे वो बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे। अब वो बच्चे को डांटना भी नहीं चाह रहे थे। तो उसने कहा कि मैं कुछ ऐसा सोचता हूँ कि इस बेटे को मैं कहीं इस एक्टिविटी में लगा दूँ जहाँ पे कुछ टाइम के लिए ये उधर बिज़ी हो जाए और मैं अपना काम कर सकूँ। तो उसने एक पुरानी बुक उठाई, उसमें से वर्ल्ड मैप उतारा और उसको फाड़ कर उसके कई पीसेस कर दिए। अब नेक्स्ट टाइम जब उसका बेटा उसके पास आया तो उसने उस बेटे को कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक पज़ल गेम तैयार की है, ये पीसेस हैं, तुम इसको जोड़ोगे और ये वर्ल्ड मैप बन जाएगा। तो उसका बेटा बड़ा खुश हुआ। तो उसने वो पज़ल गेम उठाई, वो पीसेस उठाए और अपनी जगह पे चला गया। अब उसके बाप ने कुछ देर के लिए सुकून का सांस लिया। उसने कहा कि अब कुछ घंटे ये मेरे पास नहीं आएगा और तब तक मैं अपना ऑफिस वर्क कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन 5-10 मिनट ही गुज़रे थे कि उसका बेटा उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसने कहा कि ये चेक करें, मैंने वर्ल्ड मैप तैयार कर लिया है। उसने उस मैप को देखा तो वो मैप 100% ठीक जुड़ा हुआ था। वो बड़ा परेशान हुआ कि ऐसा इसने क्या किया है कि इसने फौरी से इतनी जल्द ये मैप भी तैयार कर दिया। तो उसने बेटे से पूछा कि इतनी जल्दी कैसे किया है। तो उस बेटे ने जवाब दिया कि आपने जो मुझे पीसेस दिए थे, जिसकी एक साइड पे मैप था और दूसरी साइड के ऊपर एक कार्टून बना हुआ था, तो मैंने तो वो कार्टून को जोड़ा है। जब कार्टून ये सारा कंप्लीट हो गया, मैंने देखा दूसरी तरफ मैप बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी देखें तो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि हम उसको सिर्फ़ एक एंगल से देख रहे होते हैं। जो हमारे जहन में एक आइडिया होता है, हम सिर्फ उसी से उसको सॉल्व करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसकी दूसरी साइड नहीं देखते, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर फोकस करते हैं, दूसरों की राय को एहतराम नहीं देते। तो इस स्टोरी से बेसिकली जो हमें सबक मिलता है वो यही है कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए और हमसे वो सॉल्व ना हो रही हो, उसको बार बार हम कोशिश भी कर रहे हों, तो हम उस बजाय डिसहार्ट होने के कि ये सॉल्व नहीं होगी, हमें दूसरे एंगल से उसको देखना चाहिए। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट से उसका एनालिसिस करना चाहिए और फिर शायद हमें उसका सलूशन मिल सकता है।